अगर उसमें पता चलता है पेपर लीक करते हैं, वहीं उड़ा दीजिए उसको, सीधा इनकाउंटर। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं, यहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेलने देंगे, ये वादा करते हैं हम, शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे हम यहाँ पर। आरओ और एआरओ की परीक्षा के पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड समेत 4 लोगों को लखनऊ से गिरफ्तार किया। पेपर्स का लीक हो जाना या खराब तरीके से एग्जाम्स कंडक्ट करना, ये पिछले कुछ सालों से आम बात बन चुकी है। पिछले ही महीने स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुंचाई गई थी पूरी आंसर शीट। हिरासत में लिए गए 3 दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं पेपर लीक के मामले। एक ऐसी घटना जिससे लाखों मेहनती बच्चों की मेहनत रो पड़ती है। हाँ, ये वही घटना है जिसमें हर बार मेहनत करने वाले बच्चे का सिलेक्शन रुक जाता है। आजकल परीक्षा में पास होने के लिए मेहनत से ज्यादा जरूरी हो गया है। देशों में पेपर खरीदना, शिक्षा जो किसी भी देश का भविष्य तय करती है, उस पर हर साल एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, पेपर लीक। लाखों छात्रों की उम्मीदें और मेहनत एक झटके में खत्म हो जाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह सब कैसे होता है और इसके पीछे असली गुनहगार कौन है। आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं। पिछले कुछ सालों में पेपर लीक के मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। 2022 में एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा जिसका पेपर लीक होने से लाखों छात्रों को दोबारा एग्जाम देना पड़ा। 2023 में बोर्ड परीक्षा, जहां सोशल मीडिया पर परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्न पत्र वायरल हो गए। ऐसे हर केस में सबसे बड़ा नुकसान छात्रों का होता है। उनकी मेहनत, समय और आत्मविश्वास सब मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन क्या यह सिर्फ लापरवाही का नतीजा है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? अब सवाल उठता है कि आखिर ये पेपर लीक होते कैसे हैं? भ्रष्ट अधिकारी। जी हां, कुछ लोगों के लिए यह पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका बन गया है। परीक्षा प्रक्रिया में खामियां, यानी कि कई बार पेपर छपाई या ट्रांसपोर्ट के दौरान सुरक्षा में चूक हो जाती है। दूसरा ये भी है कि पेपर लीक करने वालों के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म वरदान साबित हुए हैं। लेकिन इस खेल में शामिल चेहरे इतने आसानी से सामने नहीं आते। अक्सर बड़े नाम इन घटनाओं के पीछे छिपे होते हैं जो कभी पर्दे पर नहीं आते। क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक है या जानबूझकर की गई प्लानिंग? हर बार जब पेपर लीक होता है तो हम किसी ना किसी अधिकारी या सिस्टम को दोष देते हैं। लेकिन सोचिए, क्या छात्रों का इस समस्या में कोई रोल नहीं है? परीक्षा में बेहतर नंबर लाने का दबाव, आसानी से पास होने की चाहत और शॉर्टकट का लालच, क्या इन वजहों से पेपर लीक की डिमांड नहीं बढ़ रही? या फिर यह सब कुछ एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जहां छात्रों को केवल मोहरा बनाया जा रहा है? अब सोचने वाली बात यह है कि यह सिलसिला कब और कैसे रुकेगा? क्या नई टेक्नोलॉजी से परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाया जा सकता है? क्या सख्त कानून ही इस समस्या का समाधान है? या फिर असली सवाल कुछ और है? इस सिस्टम के पीछे कौन लोग हैं जो इसे बार बार फेल करना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं, पिछले 5 सालों में जितने पेपर लीक हुए हैं उनमें से 80% केस अब तक सुलझ नहीं पाए हैं। तो क्या यह कहना गलत होगा कि यह केवल लापरवाही नहीं बल्कि एक सुनियोजित षड्यंत्र है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही इस रहस्य के और गहरे पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक सतर्क रहें, सावधान रहें और जागरूक रहें।